वाणी, तुर्की वाणी, अमृतवाणी ओम। दादा भगवान जी का लेटर है, हाउ आई फील। दादा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या अनुभव करता हूँ, मेरी क्या भावना है, मैं कैसे रहता हूँ। मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य, आगे का दिव्य एक और चीज दिव्य है। मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य, और हाँ व्यवहार तो है ही नहीं गुरु के पास ना। एक और है ना, वाणी दिव्य किसे बोलो है ना। हाँ हाँ संतोष बोलती हुई दोबारा बोलना। अभी तूने तो बोला वाणी बोला ना, वाणी बोला, किसने बोला वाणी? हाँ तो ठीक तो बोला नीरू ने। मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य, मेरी वाणी दिव्य, ठीक है। तीसरा भी एक और है, वाणी नहीं कुछ और है, पर वाणी ठीक है, सुंदर, राइट। बहुत प्यारी है पूनम, पूनम भटेजा, वाराणसी। काशी भी बोलते हैं उसको, बनारस भी बोलते हैं उसको। बहुत प्यारी। किसके साथ आई है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूँ, जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूँ तो अपने आप को जानता हूँ। जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूँ, सुनो बार बार ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूँ तब पता है क्या होता है? क्या होता है? तो अपने आप को जानता हूँ। उस समय मैं अपने आप को जानता हूँ। बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूँ तो मैं अपने आप को बेला नहीं है कितने भी भी मैं कुछ नहीं कर रहा, करता बन के कुछ नहीं कर रहा तो मैं बेला ना। मेरी अंदर की रोलिंग, मेरे अंदर की पहचान, मेरे अंदर का सबक चल रहा है अंदर में, तभी मैं अपने आप को जान रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण तरीके से सुनता हूँ, मैं बहुत ही साधारण तरीके से, और जिसकी पकड़ में इतनी जल्दी में आने वाला पर मुझे ब्रह्म ज्ञान से जाना जा सकता है। ये दादा भगवान का लेटर है। मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत ये भगवान जी पता है आपको क्यों बता रहे? दादा भगवान जी पता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप ही की बात है आने वाले समय में। ये तुम दादा की बात सुन रहे हो, दादा का जीवन सुन रहे हो, बड़े अंदर में शुक्र कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि कितना दिव्य जन्म है, कितना दिव्य जीवन है। तो दादा ये तुमको पास ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा जीवन ऐसा है, तुम श्रद्धा बनाकर बैठो, तुम देखो ध्यान से, तुम्हारी लाइफ हूबहू ऐसी है। क्योंकि ये दादा ही ऐसा है, ये परमात्मा ही ऐसा है। ये द्वैत में नहीं बैठा हुआ, ये अद्वैत मत है। इसके पास जो कुछ है वो सब हमारा है, लेकिन हमें श्रद्धा मिला है, हमें श्रद्धा मिला है। अपनी श्रद्धा को नीचे नहीं आने देना और अपने सूक्ष्म स्वरूप में रहता हूँ। दादा कहता है मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप में। इसका क्या मतलब है? मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप में रहता हूँ। मैं ही सच में रहता हूँ। अलग से नहीं बात करनी, पीछे बैठ के अलग से किसी ने सत्संग में बात नहीं करनी। मुझे बहुत नॉनसेंस लगती है,
बड़ी बेअदबी है ये। मैं देख रहा था कई योगी हैं जिनका ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, वो सत्संग में भी बात करते हैं। मैं कल देख रहा था रात को भी, चाहे ये बातें मारती हैं, मुझे मैं नाम ही लूँगा अभी उनका, और वो खुद समझ जाओ। मुझे ऐसे योगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप में रहता हूँ। जैसे आप कहते हो ना, गुरु कहते हैं कि मैं सारा दिन बट नहीं करता, भी मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, अंदर से सारे गुण परमात्मा के गुरु के बीच में है, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। फिर दादा पता क्या कहता है, देखो कहता है मैं ही सच में रहता हूँ, मैं ही सच में सत्य में रहता हूँ, दुनिया नहीं रहती, दुनिया रहती नहीं है। देखो कितना आगे होकर गुरु बोल रहा है। हाँ, अब तुम अगर बोलोगे ना ऐसे तो तुम ईगो में बोलोगे कि मैं ही सबसे ज्यादा हूँ। परिवार में बोलती है कई पागल माताएं हैं मेरे पास जो अपनी वडियाइयाँ करती, क्योंकि उनकी वडियाई को करता नहीं, ना बच्चे करे, ना रिश्तेदार करे, ना बाहर वाले करे। अब उनको वडियाई तो चाहिए ना, और वो अपनी वडियाइयाँ खुद ही कर लेती है, क्योंकि अहंकार को थोड़ी नीचे होने देना। अहंकार से तो जीवन चल रहा है, क्यों हंस रहे हो? इसकी चाची सबसे बड़ी पागल। अब चली गई ना, अभी हंस रहा है, उसके सामने हंस के दिखाता, उसकी गर्दन रोड़ देती। बस उनकी बुआ है वो। संजय आप याद करते रहते हो उनको हर बार। हाँ, मेरी माँ है। मैं ही सच में रहता हूँ और दुनिया रहती नहीं। देखो दादा कितना आगे आके बोल रहा है, ऐसे नहीं कोई बोल सकता। कई वचन ऐसे हैं दादा के या भगवान जी के, हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम रिपीट करते हैं उसको तो हमको सच में आना ही पड़ता है। इसीलिए ज्ञान जो है ना बड़ी कुर्बानी मांगता है, ये इतना सरल ज्ञान नहीं है। कभी भाग जाते हैं, वाणियाँ लेते हैं और मदारी बन जाते हैं, क्योंकि वाणी पे चलना बड़ा मुश्किल है। सच में कौन चले जिनका जीवन ही नाटक से भरा हुआ है? कैसी वाणी पे चले? ली वाणी मांग के, हाँ जी, श्रद्धा दिखा के लाता चला मन चलता है, लता नहीं चलती। लेकिन इस पे चल ना पाए क्योंकि कुर्बानी मांगता है ना, बड़ी कुर्बानी मांगता है ज्ञान। तुम वाणी हाथ में पकड़ो, तुमको अपने भीतर जाने पड़ेगा। तुम संसार को फिर माया की तरह ऐसे एंजॉय नहीं कर सकते। ये जवाब मांगती है भगवान की वाणी, गुरु का ज्ञान। इसीलिए यहाँ पर प्योर ही बैठ सकते हैं। जो मिक्स माल है वो नहीं बैठेगा, वो एक यात्रा में आएगा, दो में आएगा, तीसरी में भूल जाएगा, कोई ना कोई खेल करेगा। लेकिन जो जुड़ा रहेगा उसका जीवन प्योर होता जाएगा, प्योर। पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी में मन नहीं। जो आ गया वो गुरु रूप है, उसको प्यार कर लो, उसको रज प्यार करो कि परमात्मा रूप धारण करके आए। जो नहीं आया उसको मिस नहीं करते। चंगा नहीं आया, अच्छा है, आधा अधूरा यहाँ आएगा, इन्वायरमेंट खराब करेगा। सोच लो बड़े ध्यान से, समझ लो। जो नाटक नौटंकी अपने घर में बैठे, हमको कमी पड़ी है। हम इतनों के साथ बड़े खुश हैं, इनसे भी आधे आए, हम उनमें भी और ज़्यादा खुश हैं। इनसे डबल आए, हम उनमें भी खुश हैं। लेकिन प्योर आए, जो प्योर नहीं आएगा तो गाली भी पड़ेगी, उसको डांट भी पड़ेगी। मर्यादा में तो आना ही पड़ेगा ना। तो दादा कहता है कि मैं सच में रहता हूँ और दुनिया रहती नहीं। जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूँ कुछ, इतना सुंदर है, जब भी मैं नहीं कभी तो कुछ नहीं करता, तभी मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ। आपको ये जगह पसंद आ रही है कि नहीं आ रही? कमरे एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। आपके वॉशरूम से अगली बार मैं ध्यान पर धर्म से छूट गया, क्योंकि मैं सच में रहता हूँ, ये दुनिया रहती नहीं। इस तरह से मैं पर धर्म से छूट गया। कितना सुंदर है। आत्मा के धर्म में ही रहता, यही हुआ ना, आत्मा के धर्म में ही रहता, पर धर्म में नहीं रहता।
लेकिन कई भजनों में ना कोई बहुत ऊंचा वर्ड होता है, तो हम देखते थे ये भी बोलने के काबिल नहीं है, तो फिर अपनी समझ के मुताबिक सिंपल लिख के फिर वो बोलते हैं। हम समझ मैं भी शुरू में वाणी में ऐसे करता था, पेंसिल से लिखता था, वाणी नहीं खराब करता था, पेंसिल से ना लिख लेता था, ये तो समझ आ नहीं रहा मुझे। और अब मैं देखता हूँ कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है तो सब मैंने इरेज कर दिया, तो जो ओरिजिनल वाणी है वो ओरिजिनल स्टेजेस होती हैं। इस तरह से मैं पर धर्म से छूट जाता हूँ, जैसे कि सृष्टि में सब ऑटोमेटिक होता है। मैं सब ऑटोमेटिक ये सब हो रहा है, इसको देख रहा हूँ ऑटोमेटिक कर, ये सब हुक्म के अंदर हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है। मैं दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं। दादा भगवान जी बोलते हैं मैं दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं। हमारा दृष्टा वाला जीवन कब बनेगा कमलवीर? कमलवीर हमारा दृष्टा वाला जीवन तो कमल है, तो माया है, माया तेरे से तो बच के जाना सब नाम चेंज करो ना। माया में मैं आया, फिर वैसे लगता है वाणी में आप माया माया बोलते बात है तो माया निकमी, पर निकमी काम में तो आती है। और क्या, और क्या, माया का प्रदर्शन बड़ी ताकत देता है मायाधारियों को, संसारियों को। जगत चली माया के सिर के पे हो रहा है, ये सारा संसार माया से तो चल रहा है। संध्या आपने इतना अच्छा मीनिंग बता दिया, मैं ही तो आया हूँ। इसको देख के बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को ट्रस्टी, अपने आप को बैंक कैशियर या अपने को हेडमास्टर और आया मेड करके जानता हूँ। दादा भगवान बोलता है मैं अपने आप को मालिक नहीं समझता, करता नहीं समझता, कोई सीट पे बैठा हुआ कोई अफसर नहीं समझता। मैं अपने को ट्रस्टी ये मैनेज कर रहा हूँ और मेरा कुछ नहीं है। बैंक कैशियर लाखों रुपए रोज इकट्ठे करता है, लाखों बांटता है, लेकिन एंड में 0 करके जाता है सब। मिलती उसको महीने बाद उसकी अपनी सैलरी हुई है ना, चाहे लाखों इकट्ठे कर रहा है, लाखों दे रहा है। हेड मास्टर ठीक है ना, मैनेज करता हूँ, व्यवस्था को ठीक रखने का थोड़ा सा ऐसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना, और मालिक नहीं हूँ। और आया आया सेठानी नहीं, गुरु की आया आया करके जानता हूँ। मैं हर वक्त असंग हूँ, डिटैच हूँ। मैं हर वक्त असंग हूँ, निर्मोही हूँ। ये थोड़ा सा कठिन है हमारे लिए, तो हो जाएगा। मैं हर वक्त असंग हूँ, निर्मोही। पॉजिटिव वे में लो इसको, ठीक है ना। जैसे जब से घर से आया हूँ, एक बार भी बात नहीं हुई घर पे, 5 दिन हो गए, ना एक बार करी ना एक बार आया। 1-2 आए बेटे के, वो काम से आए हुए, पर हमने उठाई नहीं, मन नहीं है ना। कि मैं किसी को प्यार नहीं करता, मैं किसी को नहीं, जब गुरु के पास आया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना 5 दिन। दुनिया बोलेगी निर्मोही है, बताओ, बच्चे छोड़ गया, परिवार छोड़ गया, पीछे सुध भी नहीं ली जाके, संतों के साथ मगन हो गया। दुनिया ऐसे बोलती है, उनके पल्ले है क्या? वो तो तीली लगाएगी, वो तो बीवी को भी पढ़ाएगी, बच्चों को भी पढ़ाएगी तुम्हारे अगेंस्ट। जनानियाँ जुड़ती हैं एक दूसरे से, ये सही तरीके से थोड़ी जुड़ती हैं, ये सही तरीके से नहीं जुड़ती हैं, इनसे बच के रहा करो। इसलिए अपना सखा, अपना मित्र, अपनी सहेली, अपने सतगुरु को बनाओ। जगत तो क्या है, जब वो घर आते थे तो उसकी बीवी उनकी बोलती नहीं थी, कहती थी आ गए हो, तो तभी वो कहते थे कि अब की घड़ी तो प्यार कर ले जब मैं आ गया हूँ। हाँ। ये क्यों गवा रही है? हाँ, अच्छा, ये वाणी मैंने कभी नहीं सुना। एक सत्संग सुन के जब सुबह घर आया तो बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उसने बीवी को गले लगा, तो कहती वाह ये क्या, ये आज क्या हो गया, सत्संग में बड़ा कुछ सीख के आए हो। बोले हाँ, आज सीखा है
कि जब कोई मुसीबत सामने आए अब घड़ी प्यार कर ले क्या ना करे। ऐसी है तो पता नहीं कैसे कैसे बच्चे मेरी याद करवा देते जो मुझे भूलने पड़े होते हैं। ऐसी शरारत बुढ़िया भी होनी चाहिए। ये चले गई है ना, आज के घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, उसकी बहू ने बहुत नाटक किया। आज सिल्क की साड़ी निकालेगी, गहना पहनेगी, वहाँ यूँ बैठेगी यूँ। नहीं मैं मिस क्यों करूँ, यहाँ का तो मैंने सब देख लिया क्या है। यहाँ तो 3 दिन में मैंने समझ आ गई सारी मुझे यहाँ पे कि संत जी कहाँ तक पहुँचे हुए क्या है। अब मैं अपनी बहू का जाके खेल देखूँ, वो हमारा है। ऐसी बुढ़िया का कुछ बनेगा, चाहे संत की माँ भी है, कुछ नहीं बनेगा। झूठे माता पिता, झूठा नाता सबका, सच्चा है गुरु का प्यार। जिसको अपने जीवन का ही पता नहीं है कि अब मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है, हाथ में आया है ना मोक्ष का जो प्रसाद गुरु से मिल रहा है, मैं उसको छोड़ के आज भी माया और कीर्ति में और वाहवाही में जा रही हूँ। दूर फिटे मुँह ऐसे का, दूर फिटे मुँह, चाहे संत की माँ भी क्यों ना हो। याद रखो, सृष्टि में 3 बातों की जरूरत है। दादा कहता है सृष्टि में 3 बातों की जरूरत है। अनिता बात नहीं करनी। सृष्टि में 3 बातों की, दादा भगवान जी बोलते हैं सृष्टि में 3 बातों की जरूरत है। एक तो आजादी। किससे आजादी? मन से आजादी। जो बातें रखता है, तो व्यापार छोड़ के आएगा, पीछे से इतना नुकसान हो जाएगा, इतनी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, कमाई नहीं होएगी, और जो होएगी वो भी पता नहीं कहाँ जाएगी, है ना, लूट माट मच जाएगी। जो मन ऐसे ख्याल दिखाता है, इससे आज़ादी। और किससे आज़ादी? अपने सुख से आज़ादी। अपने कंफर्ट जोन से निकलो। मेरा कमरा, मेरा बिस्तरा, मेरा खाना, मेरी काम वाली, है ना, मेरा आना जाना, गाड़ी ड्राइवर, सब ब्ला 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 जो भी होता है, राइट, ठीक है। और इससे आज़ादी, इन सब चीज़ों से आज़ादी। दूसरा आध्यात्मिक शक्ति। क्या बात है, ज्ञान यात्रा में आकर आध्यात्मिक शक्ति बनती है। किसने ये महसूस किया है? बिल्कुल ऐसे मत ऊपर से मत बोलना। गुरुजी कल मेरी आंखें ड्राई हो जाती है, मैं दवाई लाना भूल गई। तो जब सत्संग शुरू हुआ था 10 मिनट मेरी आंखों में बड़ी तकलीफ हुई, और जब एंड में सब भजन और डांस सुबह मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे ऑटोमेटिक हाथ ताली बजा रहे थे, मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी गला, आंखें ठीक हो गई। मैं भी कल सोच रहा था कि देखो वहाँ निपट दी, सब हो गया, पर वो हाजिरी नहीं लग रही है। हाजिरी क्यों नहीं लग रही? अब नींद चढ़ी हुई है, नींद पूरी नहीं हो रही, है ना, शरीर सुस्त है। अब इतनी एनर्जी, इतनी जवानी तो अभी अंदर भी नहीं है, थोड़ा सा तो बॉडी भी रिलैक्स मांगती है। मैं बोला वाणी भी पढ़ ली, संतों से बात भी कर ली, पर ये तो सत्संग में हाजिरी नहीं लगी। सुबह तो लगी बड़ी सुंदर, उसी वक्त ऐसी भगवान जी लीला करी है जी। वो 1-2 संतों ने भजन बोला, ले जेड़े तो रंग लग गए जेड़े, है ना। तो उसमें भी गुरु ने अंदर में राइट कर दिया, ठीक, चल चल चुंगे में तुझे पास करते हैं, चल, पल्ले तेरे कुछ नहीं है, रोना तो ज़्यादा पाता है, भक्ति कम है तेरी, और फिर भी तुझे चुंगे में हमने 27 नंबर भी ले आएगा तो भी 6 नंबर ग्रेस मार्क करके 33 नंबर देके तुझे आगे निकाल दूँ। ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे पल्ले कुछ भी। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि पावर मेरे अंदर में, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, माइग्रेन हो जाता है, हाँ। तो उससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो पर गुरु का नाम लेते रही, कुछ नहीं होगा, मैं गुरु के दरबार में आई हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। और आज तक एकदम ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी मेरे को, हाँ। सब अपने आप ठीक हो गया। हाँ। तो यही की पावर है सर जी। हाँ। मेरे साथ भी रात को बड़ी लीला हो गई, बच्चों ने संभाला, मेरे बच्चों ने, इनको मैं ऐसे उल्टा कर रहा था, मैं उनको बोल ये मुझे कि मैं इनको क्यों इतना प्यार कर रहा हूँ, इतने प्यारे प्यारे संत आए बैठे, इन्होंने इनके मुझे कोई लूट रहे हैं, मुझे इनके पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। कल ही गया और रात उन्होंने संभाल लिया, 4 बजे सोया, 4:15 बजे सोया। बबीता 4 थे, 3:45 थी, 4:15 थे, 4 बजे। मैं कहा बबीता सुबह का सत्संग कैसे करेंगे, मैं तो उठ नहीं सकता, 6 बजे अलार्म लगाया हुआ है। मैं पहले अलार्म बंद किया, फिर मैंने रात को 4 बजे, 4:15 बजे मैंने प्रेरणा में सिखाया। तो है आज़ादी मन से,
दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, और तीसरा है समता योग, ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। 3 बातों की जरूरत है सृष्टि में। पहला है आजादी, दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति, तीसरा है समानता योग। अगला पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये गुरुजी ज्ञान यात्रा से रिलेटेड भी है। हाँ हाँ, नहीं भी होगा तो हम जोड़ लेंगे यात्रा से रिलेटेड, फिक्र ना कर। सारी सृष्टि को प्रेम की जरूरत है, सारी सृष्टि को प्रेम की जरूरत है, ना कि किसी बाहर की शक्ति की। बाहर की शक्ति क्या है? बाहर की शक्ति क्या है? कि फलाना सिंह आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और गर्दन तुम अपनी कटाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बाहर की शक्ति का मतलब क्या होता है जी? सपोर्ट। हाँ, सारी सृष्टि को प्रेम की जरूरत है, ना कि बाहर की शक्ति की। मेरे जो कारोबार हैं वो तुम्हारे को, तुम्हारे सच के खजाने को ढूंढने में मदद करेगा। ये देखो, जो भी मेरी प्रारब्ध है, जो भी मेरा कारोबार है, वो सब संतों के सच के खजाने को ढूंढने के मदद के लिए। कितनी बड़ी बात कि जो सच्चा है, आप आना चाहेंगे, हम रास्ता दे दें। कारोबार है जी, वो तुम्हारे को, दादा बोलता है, वो तुम्हारे को तुम्हारे सच के खजाने को ढूंढने में मदद करेगा। मानव संतों की सेवा के लिए जो भी मेरा व्यापार है, जो भी जो मेरी कमाई है, वो सब संतों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। ये दादा गुरु बोलता है। जो भी इस पद को पहचानेगा, आत्म पद, कौन से पद को? आत्म पद। जो भी इस पद को पहचानेगा उसको ही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। जो भी इस पद को पहचानेगा, कौन से पद को? आत्म पद, उसको मेरी सच्ची आशीर्वाद। ये कितना कमाल वचन है, देखो। सारी सृष्टि से जब दिल से पूर्ण त्याग हो गया, सारी सृष्टि से जब दिल से पूर्ण त्याग हो गया, सारी सृष्टि से जब दिल से पूर्ण त्याग हो गया, तो अंदर ही अंदर आत्मा प्रकट हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। साइमल्टेनियसली अपने आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा। जैसे जैसे संपूर्ण सृष्टि से हृदय से पूरा त्याग हो जाएगा, वैसे वैसे आत्मा अंदर में प्रकट हो जाएगी। ये दादा भगवान जी का निश्चय है, जो दादा भगवान हमको दे रहे हैं। प्लेट में डाल के भोजन, तैयार भोजन हमारे आगे रख रहे हैं कि तू बस खा ले। और हम कहते हैं हम दादा हैं सुनाने वाले, हम गुरु हैं, हम दादी हैं। दुर फिटे मुंह तेरे, दुर फिटे मुंह। भुखियां दे हथ बटेर लग गया। हाँ जी, एक ब्रेड नूं 14 कां पै गए। कहते हैं जी हम सुनाने वाले हैं वाणी भगवान की, संत बैठे हैं भगवान जी की श्रद्धा को, भगवान जी के प्यार को। बोलने वाला भी परमात्मा की शक्ति से ये आवाज निकल रही है। मूर्ख अंधा सोचता है मैं गुरु हूँ। साधु की रचना पे साहिब आके खुद बैठता है। हैं? साहिब की मतलब संत की रचना पे आके साहिब खुद बैठता है। हाँ, संत जी का तो पता लगता है कि सब उसकी शक्ति से हो रहा है। हाँ, सब उसकी शक्ति से हो रहा है। हाँ। सबके अंदर एक ही शक्ति है। हाँ। नीरा बैठी, नीरा